दोस्तों, मिल गया देश के सबसे बड़े 5 स्मॉल कैप फंड। इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है, कमेंट करके जरूर बताना। एक और जरूरी सूचना कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि मिल गया देश के सबसे बड़े 5 स्मॉल कैप फंड। तो पांचवा जो स्मॉल कैप फंड है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप का अगर मैं यूएम साइज की बात करूं तो 26,142 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है और एक साल में इस फंड ने 3% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर 2 साल की मैं बात करूं तो 20% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है और पिछले 3 साल में इस फंड ने 21% का शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। चलिए चौथे नंबर पर जो स्मॉल कैप फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का 29,462 करोड़ का यूएम साइज हो चुका है। एक साल में यहां पर -8% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 2 साल में 21% का रिटर्न है और 3 साल में 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं तीसरे नंबर पे स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का जो यूएम साइज हुआ है वो 35,562 करोड़ का यूएम साइज हो चुका है और एक साल में -4% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 2 साल में 16% का रिटर्न बनाकर फंड ने दिया है और 3 साल में 17% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इस फंड ने दिया है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो स्मॉल कैप फंड है वो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का अगर मैं यूएम साइज की बात करूं तो 36,353 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। इस फंड ने एक साल में सिर्फ 1% का रिटर्न बना के दिया है और 2 साल में 19% का रिटर्न है और 3 साल में 25% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर अगर मैं नंबर 1 पर स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का यूएम साइज की मैं बात करूं तो 65,922 करोड़ का हो चुका है और इस फंड ने एक साल में -5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, 2 साल में 21% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है और 3 साल में 25% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये देश के 5 बड़े स्मॉल कैप फंड है। इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब कुछ सवाल जवाब के तरफ में बढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो सुनील जी के तरफ से आया है। ये अपना पोर्टफोलियो भेजे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर मैंने 20 ईयर्स के लिए 10 फंड लिए हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और 2 मिड कैप फंड है, एक एचडीएफसी मिड कैप और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ये लिख रहे हैं कि सभी में 19 मंथ से 2,000 की एसआईपी चल रही है, क्या मुझे फंड कम करना चाहिए और कौन से करूं? तो देखिए आपको बिल्कुल भी यहां पर फंड कम करना चाहिए क्योंकि 10 फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट नहीं बैठ रहा है और ज़्यादा फंड रखने से भी रिटर्न पर असर पड़ता है और कम रिटर्न मिलता है। इसलिए अगर आप मंथली 20,000 के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें से आप 4 स्मॉल कैप फंड ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब मैं सिर्फ स्मॉल कैप ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो 20 साल के लिए स्मॉल कैप फंड फिट बैठते हैं। तो 4 फंड अब कौन कौन से आप रखेंगे, इसी फंड में से आपके पोर्टफोलियो में से मैं बता देता हूँ।
एक आप यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को रखिए, दूसरा आप क्वांट स्मॉल कैप को रखिए, और तीसरा आप चाहे तो एक्सिस स्मॉल कैप को रखिए, अच्छा फंड है, और चौथा आप चाहे तो यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड को रखिए। इन 4 ही स्मॉल कैप फंड में आप 5-5 हज़ार की SIP करोगे तो 4-5 20,000 की मंथली SIP जाएगा, और यही 4 स्मॉल कैप फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के देगा। बाकी का जो फंड है आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाइए और कम करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आदित्य सिंह जी के तरफ से सवाल आया है। ये लिख रहे हैं कि मैंने टाटा फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, रिडीम करने पे किस अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट शो नहीं कर रहा है। देखिए अब किस अकाउंट में पैसा आएगा, तो जो अकाउंट आप दिए होंगे उसी अकाउंट में पैसा आएगा। अगर आप SIP करते होंगे तो हर महीने आपके बैंक से SIP अमाउंट कटता होगा, वहां से भी आपको पता हो जाएगा। अगर आप मान लो कि यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट ही किए थे या बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किए थे, SIP बंद कर दिए, अब आपको पता नहीं है कि कौन सा बैंक अकाउंट मेरे फंड में ऐड किया हुआ है, तो इसको जानने के लिए अगर आप मान लो कि किसी ब्रोकर के जैसे ग्रो एप्स, एंजल वन, ज़ीरोधा के जरिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके और आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपके वहां पर कौन सा बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है। अगर मान लो कि आप किसी ब्रांच में जाकर या बैंक में जाकर या किसी म्यूचुअल फंड ब्रांच में जाकर SIP शुरू किए थे और भूल गए हैं कि कौन सा अकाउंट नंबर दिया हूं, तो उस म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट आप ऐड किए हैं और रिडीम करने पर किस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।